दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी उस गुस्से की है जो धीरे धीरे लाखों युवाओं के अंदर जहर बनकर भरता जा रहा है। एक ऐसा गुस्सा जो अब चिल्लाता नहीं बल्कि हंसते हंसते सिस्टम को चुनौती दे रहा है। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस, व्यंग और एक ऐसा सच जो आपको शायद आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसी रहस्यमयी इंटरनेट पार्टी की जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसी नाम से सिस्टम बेचैन होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर कौन है ये लोग? क्यों लाखों बेरोजगार युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ मजाक है या आने वाले बड़े गुस्से की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस रहस्यमयी और सस्पेंस भरी कहानी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी का अंत आपकी सोच बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। बारिश की बूंदें धीरे धीरे खाली सड़क पर गिर रही थी। रात के करीब 2:30 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन शहर के बीचों बीच एक छोटी से कमरे में एक लड़का जाग रहा था। उसके सामने दीवार पर टंगी थी दर्जनों एडमिट कार्ड। कुछ पर कैंसलेट लिखा था, कुछ पर पोस्टपोन्ड लिखा था और कुछ पर सिर्फ धूल जमी हुई थी। टेबल पर पड़ा था आधा खाया बिस्कुट, ठंडी हो चुकी चाय और मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था एक मैसेज, भर्ती परीक्षा फिर लिख। लड़के ने धीरे से मोबाइल बंद किया और अंधेरे कमरे में अकेले हंसने लगा। लेकिन दोस्तों, वो हंसी सामान्य नहीं था। उस हंसी में दर्द था, हार थी और कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में पूरे सिस्टम को नींद उड़ाने वाला था। दोस्तों, उस लड़के का नाम था विवेक। 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सुबह लाइब्रेरी में, रात में ऑनलाइन क्लास और घर वालों की उम्मीद, समाज के ताने, सब कुछ सह रहा था। लेकिन उस रात कुछ टूट गया था, शायद कुछ पैदा हुआ, क्योंकि उसी रात उसके मोबाइल पर एक अजीब नाम बार बार सामने आने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक होगा दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे वह पोस्ट पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। एक पोस्ट में लिखा था कि अगर सिस्टम तुम्हें इंसान नहीं समझता है तो कॉकरोच बन जाओ, क्योंकि कॉकरोच हर हाल में जिंदा रहता है। विवेक काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर अचानक उसके कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी बची। उस रोशनी में उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली साजिश, जो सिर्फ एक मीम पेज की नहीं है बल्कि उस गुस्से की थी जो धीरे धीरे लाखों बेरोजगार युवाओं के अंदर पल रहा था। कहानी शुरू हुई 15 मई 2026 से, जब एक बयान आया और उस बयान में कुछ शब्द बोले गए, कॉकरोच परजीवी। बाद में सफाई भी दी गई। कहा गया कि बात फर्जी लोगों की थी। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट सफाई नहीं सुनता, इंटरनेट सिर्फ आग पकड़ता है। इस बार आगे सीधे युवाओं के दिल में लगी थी, उन युवाओं के दिल में जो सालों से फॉर्म भर रहे थे, पेपर लीक झेल रहे थे, इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती रद्द होने की खबरें सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अजीबे चीज होने लगी। रात के अंधेरे में मीम पोस्ट होने लगी, नेताओं पर तंज, सिस्टम पर कटाक्ष और हर पोस्ट के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, कॉकरोच। लोग हंस रहे थे, लेकिन दोस्तों कुछ लोग डर भी रहे थे, क्योंकि सामान्य विरोध नहीं था, यह वो गुस्सा था जो मजाक का चेहरा बन चुका था। फिर अचानक एक गूगल फॉर्म वायरल हुआ, उसमें हजारों युवाओं ने उसे भर दिया था और देखते ही देखते इंटरनेट पर जन्म हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी, क्योंकि इस पार्टी की
मैनिफेस्टो मजाक कम और सिस्टम पर हमला ज्यादा लग रहा था। नेताओं की रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद करो, वोट गायब हुआ तो जवाब देना पड़ेगा, और दल बदलने वालों पर रोक, टीवी डिबेट छोड़ो, असली मुद्दों पर बात करो। और लोग इसे पढ़कर हंस रहे थे, लेकिन सत्ता की गलियारों में कुछ लोग बेचैन होने लगे थे, क्योंकि पहली बार बेरोजगार युवा रो नहीं रहा था, गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि वो हंस रहा था। और इतिहास गवाह है, जब परेशान इंसान हंसते हुए विरोध करने लगे तो समझ लीजिए कि अंदर बहुत बड़ा तूफान पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे इस पार्टी के लाखों फॉलोवर्स हो गए। हर मीम, हर पोस्ट, हर तंज युवाओं के दिल की आवाज बनने लगा। फिर एक रात विवेक ने अपने कमरे की दीवार से सारे एडमिट कार्ड उतार दिए। उन्हें फाड़ा नहीं, जलाया नहीं, बस एक बैग में भर कर रख दिया और मोबाइल खोलकर लिखा कि अब पढ़ाई नहीं है, अब सवाल होगा। उसके बाद क्या हुआ? यह सिर्फ इंटरनेट का मजाक था या सच में देश का बेरोजगार युवा सिस्टम के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू करने वाला था? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मीम थी या आने वाले तूफान की पहली आहट? यह सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटा दिखने वाला कॉकरोच भी पूरे सिस्टम को रात भर सोने नहीं देता। जब किसी देश की युवा अपने सपनों की जगह मीम में घुसा हो निकलने लगे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ मजाक का नहीं है, टूटते भरोसे का है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का तमाशा है या युवाओं के गुस्से का नया चेहरा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताना।